इधर आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी, जहां हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी कुछ ही देर में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान औपचारिक तौर पर करने जा रही है। अब किरण चौधरी की दावेदारी इन सब में सबसे मजबूत है, ये सूत्र बता रहे। सुधा यादव या फिर निर्वाण बिट्टू के नाम पर भी तो बंटू कटारिया के नाम को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो तेज है। रवनीत बिट्टू के नाम पर भी जो चर्चाएं है वो तेज है। देखिए, रवनीत बिट्टू हो या फिर बंटू कटारिया हो या फिर सुधा यादव हो या फिर खुद किरण चौधरी हो, इन तमाम नामों में सबसे पहला नाम और सबसे ज्यादा चर्चाओं में बने रहने वाला नाम है किरण चौधरी का, जिन्होंने अभी हाल ही में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी लिया है और उनके इस विधानसभा सदस्यता के इस्तीफे को विधानसभा के स्पीकर यानी ज्ञानचंद गुप्ता ने स्वीकार भी किया है, मंजूर भी किया है। उपचुनाव के लिए बाकायदा उनके नाम की चर्चाएं अब और ज्यादा तेज हो गई हैं। हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी ये खबर है, जहां बीजेपी कुछ ही देर में अब उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी, लिहाजा सबको एक औपचारिक बयान और औपचारिक ऐलान का इंतजार है। किरण चौधरी के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, बंटू कटारिया के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं, तो सुधा यादव और रवनीत बिट्टू के नाम पर भी चर्चा हुई है। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा जो सूत्र बता रहे हैं फिलहाल तो कि सबसे ज्यादा जो एक पक्के उम्मीदवारी के तौर पर या मजबूत उम्मीदवारी के तौर पर बात की जाए तो किरण चौधरी का नाम सामने आया है। दरअसल किरण चौधरी के नामों की अटकलें और ज्यादा मजबूत इसलिए हुई हैं क्योंकि उन्होंने राज्यसभा उपचुनाव से पहले विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, लिहाजा उनका इस्तीफा जो है वो औपचारिक तौर पर मंजूर भी कर लिया गया है, स्वीकार भी कर लिया गया है। और अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद हो सकता है कि बीजेपी उन्हें यानी किरण चौधरी को राज्यसभा भेज सकती है। तो राज्यसभा उपचुनाव को लेकर दरअसल ये बड़ी खबर है। हालांकि किरण चौधरी ही नहीं बल्कि कई ऐसे 3 से 4 नाम हैं और बड़े प्रभावशाली नाम है ये। जब हम रवनीत बिट्टू का नाम का बार बार जिक्र कर रहे हैं तो वो भी कांग्रेस से ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ हरियाणा के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, जरा बताइएगा, क्योंकि कई सारे नामों की चर्चा है और कितना इंतजार करना होगा फाइनल नाम के लिए? जी बिल्कुल, कई सारे नामों में 4 नाम पार्टी के सामने पैनल में थे, जिनमें किरण चौधरी का नाम लगभग तय हो चुका है, बस केवल पत्र जारी होना है। 4 नामों में अगर हम बात करें, किरण चौधरी का नाम उस सूची में, उनके साथ में बंटू कटारिया का, सुधा यादव का, रवनीत बिट्टू का। हालांकि रवनीत बिट्टू का नाम राज्यसभा के लिए रहेगा, लेकिन अब उनको दूसरे राज्य से भेजा जा रहा है। राजस्थान और उत्तराखंड उनके सामने रखा गया था, तो राजस्थान से रवनीत बिट्टू को भेजा जा सकता है, जो कि पंजाब से हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं। जहां तक हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से किरण चौधरी का नाम पार्टी स्तर पर तय हो चुका है। जो सूत्र बता रहे हैं 11 उम्मीदवारों का नाम जारी होगा, क्योंकि 9 राज्यों में जो है राज्यसभा का चुनाव है, 9 राज्यों में, जिनमें हरियाणा की 1 सीट है। तो 11 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी थोड़ी देर में जारी करेगी, जिनमें क्योंकि हरियाणा से केवल राज्यसभा की 1 सीट है, जिसको लेकर के चुनाव होना है। कल नामांकन की अंतिम दिन है और अब से कुछ ही देर में ये सूची जारी हो जाएगी। लिस्ट लगभग तैयार है, बस अंतिम मोहर लगने के बाद ये लिस्ट जारी होनी है। और आज 4 बजे विधायक दल की क्योंकि बैठक भी चंडीगढ़ में बुलाई गई है, उसमें विधायकों को भी उस नाम से अवगत करा दिया जाएगा। उम्मीद यही है कि 4 बजे से पहले ही बीजेपी इस सूची को जारी कर देगी, क्योंकि पार्टी स्तर पे सूची जारी होने का निर्देश का बाकी है। लगभग नाम किरण चौधरी का जो सूत्र बता रहे हैं वो तय हो चुका है। हालांकि 3 नाम और भी चर्चा में रखे गए थे, जिनमें से एक रवनीत बिट्टू को तो अन्य राज्य से भेजा जा रहा है, बाकी हरियाणा से किरण चौधरी का नाम लगभग तय है। और बस सूची जारी होने के बाद ही ये पुख्ता पूरी रिपोर्ट मोहर लगेगी, क्योंकि तब तक अभी तक पार्टी स्तर पे इस नाम पर एक राय बनी है किरण चौधरी के नाम पर, लेकिन अंतिम मोहर लगना बाकी है, जो कि जिसके बाद सूची कुछ ही देर में सामने होगी। जी
बिल्कुल दीपक, और ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि लगातार किरण चौधरी के नामों को लेकर जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। लिहाजा समीकरण भी बैठाने की कोशिश, और चूंकि बाकी जो नाम है, क्योंकि बाकी राज्यों में भी राज्यसभा का चुनाव और यहाँ से भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार चुने जाने हैं, कुल मिलाकर 10 ऐसे नाम। लेकिन ऐसे में किन किन नामों को क्या क्या समीकरण के तहत अब फाइनल किया जाता है उसका ऐलान थोड़ी देर में होगा। अपनी नजर आप दीपक इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।